जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों तो जैसा कि हमने मैथ्स में पहली क्लासेस में देखा कि मैथ्स का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस को समझने के बाद हम बेसिक कैलकुलेशन पर पहुंचे, जहां हमने सीखा दोस्तों स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब क्या होते हैं, क्यूब कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। अब आज हम बात करेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं आज की अपनी क्लासेस जो होने वाली है दोस्तों, वो है आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दोस्तों, अनुपात और समानुपात। जैसा कि आपको मालूम है कि MP पुलिस की भर्ती जल्द ही आने वाली है दोस्तों। 7500 पदों पर MP पुलिस की भर्ती आने वाली है और MP पुलिस के लिए हमारा फर्ज बनता है कि आपकी तैयारी को अच्छा बनाना। तो हम शुरू करते हैं रेशियो से, अनुपात और समानुपात दोस्तों। ठीक है, तो हमारी क्लास क्या है, रेशियो। तो रेशियो दोस्तों होता क्या है, रेशियो क्या होता है बताओ जरा। पहले तो ये समझो कि रेशियो ही क्यों पढ़ना जरूरी है पहले, क्योंकि यदि आपको अरिथमेटिक को कंप्लीट करना है, यदि आपको अंकगणित पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है एडवांस से पहले, तो आपको रेशियो और परसेंटेज, क्या क्या दोस्तों, आपको रेशियो और परसेंटेज ये दोनों चैप्टर आपको पूरी तरीके से कवर करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि रेशियो और परसेंटेज हम ये माने कि ये मैथ्स की क्या है, आत्मा है दोस्तों। क्या है ये, आत्मा है। और यदि हम आत्मा को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर हम पूरा शरीर पढ़ लेंगे। पूरा शरीर से मतलब है कि हम पूरा गणित समझ लेंगे। क्लियर दोस्तों। तो हमारे पास दो चैप्टर है। दो चैप्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अपने आप में है तो दो, लेकिन ये समझ ले कि ये पूरी अरिथमेटिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे हम बात करें रेशियो की, तो रेशियो जो है दोस्तों ये किस किस में आता है रेशियो। तो रेशियो देखो स्वयं अपने आप में तो रेशियो आना ही आना है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें दोस्तों हम, तो रेशियो परसेंटेज के अंदर भी आना है, रेशियो परसेंटेज के अंदर भी आना है। फिर बात करें दोस्तों हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो पढ़ना है। फिर बात करें दोस्तों हम, तो सिंपल इंटरेस्ट में रेशियो से क्वेश्चन करना है। फिर बात करें दोस्तों हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमको रेशियो से क्वेश्चन करना है। फिर बात करें दोस्तों हम कि एज संबंधी, आयु संबंधी प्रश्न जब हम करेंगे उसमें भी रेशियो लगेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों हम पार्टनरशिप, तो जब हम साझेदारी वाले क्वेश्चन करेंगे पार्टनरशिप के, उसमें भी रेशियो लगेगा। फिर बात करेंगे दोस्तों हम एवरेज, तो जब हम एवरेज पढ़ते हैं तो एवरेज में भी रेशियो लगेगा। बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन की, बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी रेशियो लगता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो जरा रेशियो परसेंटेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8-9 चैप्टर में आपका रेशियो लगेगा। ठीक है, हमने सिलेबस देखा था अरिथमेटिक में लगभग 15 से 16 चैप्टर हमने देखी। 15 से 16 चैप्टर में दोस्तों आधे चैप्टर में तो रेशियो ही लगना है। क्या लगना है, रेशियो ही लगना है। इसीलिए हम चैप्टर की शुरुआत रेशियो से करते हैं, क्योंकि रेशियो परसेंटेज यदि हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमसे अरिथमेटिक बन जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करें हम रेशियो की, रेशियो होता क्या है। रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेशियो जो होता है, रेशियो मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना, कंपैरिजन करना, या हम बोलेंगे कि बांटना, शेयर करना या तुलना करना। क्या कहलाता है दोस्तों, रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, बांटना, तुलना करना या शेयर करना क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ रेशियो को देखेंगे, समानुपात हम बाद में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी इसके साथ समानुपात को हम समझा देंगे। समानुपात क्या होता है, जब भी दो समान अनुपातों, ठीक है, समान अनुपातों को क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, समानुपात मतलब होता है कि कोई भी दो अनुपातों को बराबर करना, अनुपातों को बराबर करना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है ना, तो दो समान अनुपात क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। और समानुपात के लिए जो चिन्ह लगता है वो क्या होता है, इस प्रकार, ये कहलाता है समानुपात, मतलब है कि बराबर करना। अनुपात के लिए क्या लगता है दोस्तों, रेशियो के लिए, तो ये लगेगा। ये क्या करेगा, चीजों को बांटेगा। ठीक है, पैसा हो, जमीन हो, वस्तु हो, आदमी से तुलना करना है कि ये इतने गुना इतना अच्छा है ना, तो वो क्या कहलाएगा कि भैया हम तुलना कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है, बांटना। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाए, जैसे आपसे यदि बोला जाए कि बताओ जरा क्या 12,000 रेशियो है,
यदि आपसे बोला जाए क्या ए 12,000 रेशियो है, आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना? 12,000 रेशियो है या नहीं? तो आप क्या बोलेंगे कि 12,000 रेशियो नहीं है। 12,000 रेशियो नहीं है। 12,000 क्या है? तो 12,000 एक वैल्यू है। 12,000 क्या है? ये एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, ये रेशियो नहीं है, इसको हम रेशियो नहीं बोलेंगे। रेशियो कब कहेंगे? हाँ, 12,000 को क्या मैं लिख सकता हूं 12,000/1 लिख सकता हूं। अब ये रेशियो बन जाएगा। हाँ, या मैं इसको लिख सकता हूं क्या 12,000 रेशियो 1, 12,000/1। अब ये क्या कहलाएगा दोस्तों? अनुपात कहलाएगा। यदि मैं सिर्फ इसको अनुपात बोलूं तो ये अनुपात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक वैल्यू है। ये क्या है? ये वैल्यू है, ठीक है। और अनुपात क्या होता है? पार्ट। अनुपात क्या होता है दोस्तों? पार्ट। या हम बोलेंगे क्या? भाग, कि भैया ये इतने भाग में है, वो क्या कहलाता है? वो रेशियो कहलाता है, ठीक है। और सिर्फ इसको यदि मैं बोलूं तो ये क्या कहलाएगा? वैल्यू। क्योंकि अनुपात में हमको 1 की वैल्यूज देखनी होती है, एक बराबर कितना, मतलब एक भाग कितने का है, तब जाकर हम जो चीजों को बांट रहे हैं उतने भाग में बांट सकते हैं। समझे बात के लिए, ठीक है। यदि मैं इसको बोलूं क्या ये अनुपात है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अनुपात को या तो मैं लिख सकता हूं A/B, A/B, या मैं इसको लिख सकता हूं A/B। या तो मैं इसको A/B लिख सकता हूं, या मैं इसको A/B लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा 12,000/1, हाँ ये अनुपात है। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, या मैं इसको 12,000 रेशियो पर लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ, यदि मान लो आपको दे दिया जाए, यदि आपको दे दिया जाए दोस्तों कि बताओ क्या ये अनुपात है, क्या ये अनुपात है, क्या बोलेंगे आप? नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये वैल्यूज है। क्योंकि ये वैल्यू कैसे पता चला वैल्यू है? क्योंकि सर इसमें कुछ तो कॉमन है। जब तक कुछ कॉमन रहेगा वो वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। हम उसको रेशियो नहीं कह सकते, हम उसको अनुपात नहीं कह सकते। अब यदि हम देखें तो इसमें कॉमन क्या दोस्तों? तो यहाँ पर सर 0 0 0 कॉमन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? 12 और 15। क्या 12 और 15 में भी कुछ कॉमन है? क्या 12-15 में कॉमन है? आप कहेंगे हाँ सर कॉमन है, ये कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से। तो 3 से सर ये 4 बार, और 3 से ये 5 बार। तो बताओ जरा रेशियो क्या बना? 4:5। ये हमारा फाइनल रेशियो बना, क्योंकि अब ये किसी भी नंबर से कटने वाला नहीं है। हमको 1 की वैल्यू निकालना है, जब तक वो कटे तब तक हमको काटना है। जब तक कि वो कटेगा हमें उसे काटना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, तभी वो क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। क्योंकि अब इसके अंदर सर कोई भी नंबर कॉमन है ही नहीं, और जब तक कॉमन नहीं है वो रेशियो कहलाएगा। अगर कुछ कॉमन है तो वो रेशियो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो वैल्यू कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो वैल्यू कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब जैसे मान लो, जैसे एक उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे हम उदाहरण के लिए दोस्तों बात करते हैं कि कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी है, आदमी के पास, या मान लो एक कोई पिता है, उस पिता के पास कितना जमीन है? एक जमीन के उदाहरण से समझते हैं। उस पिता के पास मान लिया जाए कि 27 एकड़ जमीन है। कितनी जमीन है उसके पास? कि भैया एक पिता है, एक पिता है, और उस पिता के पास में 27 एकड़ क्या है दोस्तों? जमीन है। और वो अपने दो बेटों में, दो बेटे मान लिया हमने ए और बी, तो A/B में वो 4:5 में जमीन बांटता है। 4:5 की जगह हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, 4:5 में वो क्या करता है? जमीन को बांटता है। मतलब है कि उसके पास कुल 27 एकड़ जमीन है, और 27 एकड़ जमीन को वो अपने दो बेटे ए और बी में 4:5 में जमीन बांटना चाहता है। तो बताइए ए को कितना दिया जाएगा और बी को कितना हिस्सा दिया जाएगा? ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि टोटल जो भी रहेगा सर वो वैल्यूज रहेगी। हमको 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास रेशियो है उस कुल से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारे पास 27 एकड़ जमीन है, उस 27 एकड़ जमीन में हमें कुल कितने भाग में बांटना है उसको देखना है। तो टोटल हमारे पास भाग 4 और 5 मिलाकर कितने भाग हो गए दोस्तों? 9 भाग। हमको 27 एकड़ जमीन 9 भागों में बांटना है। 9 भाग में जब हम बांटने के लिए जाएंगे तो हमारे पास एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3। 1 भाग 3 का है, या 1 बराबर 3 है। यदि हम ए को देंगे तो उसको कितने भाग देने पड़ेंगे? 4।
यदि 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर क्या दोस्तों 12। फिर बी को देना है तो 3 इंटू 5 करेंगे, इसको कितना मिल जाएगा 15। मतलब ए को 12 एकड़ जमीन मिल जाएगी और बी को कितने एकड़ जमीन मिल जाएगी दोस्तों 15 एकड़ जमीन मिल जाएगी। टोटल करेंगे 27 एकड़। तो इस प्रकार हम रेशियो को बांटते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम तुलना करते हैं कि किसे कितना कितना मिलेगा या कैसे कैसे दिया जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया जाए कि भैया 2 लोगों की सैलरी है, 2 लोगों की सैलरी आप पहले जैसा ले लो कि भैया मान लो 12,000 है और 15,000 रुपए है। क्या है, 2 लोगों की सैलरी है 12,000 15,000 रुपए। तो 12,000 15,000 रुपए सैलरी है, बताइए इनका अनुपात क्या होगा। 12,000 15,000 रुपए सैलरी है, बताइए इनका अनुपात क्या होगा। तो हमने क्या सीखा सर, जो कॉमन है उसे क्या करना है पहली फुर्सत में निपटा दो। बचा क्या 12 और 15, ये कटता है, हाँ सर ये 3 से कट रहा है तो 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। तो बताओ जरा इनकी सैलरी का रेशियो क्या बन जाएगा। तो हम कहेंगे इनकी सैलरी का जो रेशियो है वो बन जाएगा 4:5। क्या बन जाएगा दोस्तों 4:5। तो हमें याद रखना है यदि कोई चीज कॉमन है तो उसे जब तक काटना है तब तक एक की वैल्यू नहीं आ जाती, या हमें जब तक काटना है जब तक कि कोई कॉमन ना बचे, मतलब उसमें किसी भी वैल्यू में कोई कॉमन ना रहे, और यदि लास्ट में जाकर नहीं कटता है तो वही हमारा फाइनल रेशियो कहलाएगा। यहां तक क्लियर हुई बातें, बताओ जल्दी से, हो गई ना। चलिए जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 15,000 रुपए किसी की सैलरी है, ठीक है। मान लो 15,000 रुपए को ए और बी में 2:3 में बांटना है, ठीक है। 15,000 रुपए को ए और बी में 2:3 में बांटना है। तो बताइए ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो सेम इसके ही जैसे करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रुपीस है बताओ जरा, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए 2:3, मतलब ए और बी को 2:3 में बांटना है। तो क्या करते हैं हम, कुल मतलब टोटल में से डिवाइड। तो टोटल कितना 3 और 2 5। 1 की वैल्यू दोस्तों 5 से 3 बार, तो 1 के बराबर कितना आ गया दोस्तों 3,000। अब ए को देना है तो ए का हिस्सा कितना है 2, बी को देना है बी का हिस्सा कितना 3। तो 3,000 इंटू 2 करेंगे तो ए को कितना मिल जाएंगे 6,000। 3,000 इंटू 3 करेंगे तो बी को कितने मिल जाएंगे दोस्तों 9,000। तो 9,000 और 6,000 कितने हो जाएंगे दोस्तों 15,000। इस प्रकार हम इनको बांट सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि कुल का ध्यान रखना। यदि इधर हमको टोटल दिया है तो यहां इस अनुपात को टोटल करके 1 की वैल्यू निकालना है। 1 की वैल्यू पर आपको फोकस करना है। जब तक 1 की वैल्यू नहीं निकलेगी आप डिवाइड या आप बांट नहीं सकते हो, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते हो जब तक कि 1 की वैल्यू नहीं निकलती। हमको 1 की वैल्यू पर फोकस करना है, 1 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि मान लो ए और बी है, ए और बी है, तो ए और बी में रेशियो 3:5 का है और ए का हिस्सा 27,000 है। तो बताइए बी को कितना मिलेगा। ए और बी है, जैसे हमको दे दिया मान लो दोस्तों ए अनुपात बी का रेशियो आपको 3:5 दिया है। कितना दिया है 3:5 दिया है। और हमसे बोला है कि ए का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा कितना दिया है 27,000 रुपए दिया है। तो बताइए बी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है, देखो ए और बी का हिस्सा 3:5 है, तो जिसकी वैल्यू दी है उससे 1 की वैल्यू निकालना। तो 3:5 में आप बताओ जरा वैल्यू किसकी दी है। हम कहेंगे सर ए का रुपया हमको दिया है, ए का कितना दिया है 27,000। तो इससे निकालेंगे दोस्तों हम 1 की वैल्यू। तो 3 बराबर 27,000 या 27,000 बटे हम 3 करेंगे। तो देखो इसको दोस्तों अपन 2 प्रकार से लिख सकते हैं। या तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 3,000 बराबर 27,000, या मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों 27,000 बटा 3,000। इससे कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम, तो हमें क्या करना है दोस्तों, तो 3 बराबर कितना दिया है 27,000, 1 की वैल्यू निकालो। तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों 9 बार। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 9,000, मतलब 1 बराबर 9,000। अब हमको पूछा है बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा तो ए का निकालो जरा। 1 बराबर 9,000 तो 3 बराबर कितना दोस्तों 27,000। यही हमको क्वेश्चन में दिया था क्या, हाँ। बी का निकालना है तो 9,000 इंटू 5 कर देंगे, बी को कितने रुपए मिल जाएंगे 45,000 रुपए मिल जाएंगे। क्लियर हुआ।
टोटल रुपीस दिए हैं, तो रेशियो दिया है, ए बी पूछा है, तो कुल रेशियो का डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों में बांट देंगे। ठीक है, यदि ए और बी दिया है और दोनों में से किसी एक की वैल्यू या किसी एक का हिस्सा दिया है, तो जिसका दिया है उससे डिवाइड कर 1 की वैल्यू निकालना है, 1 की वैल्यू के बाद उसको बांट देना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इसी में आता है दोस्तों, यदि आपको अंतर दे दिया जाए कि ए और बी का रेशियो, जैसे आपको दे दिया उसने, मान लो कि भैया इधर दिख रहा है ना, इधर दिख जाएगा। ठीक है, जैसे इधर दे दिया आपको ए और बी का रेशियो 7:11 है, हमको दिया है ए और बी का रेशियो 7:11 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 7:11 है और ए और बी के बीच की राशि का अंतर 12,000 रुपए है। कितने रुपए हैं? ए और बी, तो ए और बी के बीच जो राशि है उसका अंतर कितना दिया है दोस्तों? 12,000 रुपए दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है तो बताइए कि ए को कितने और बी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, हमको रेशियो का अंतर दिया है, सॉरी हमको ए और बी के रुपीस का अंतर दिया है, तो ए और बी के रुपीस का जो अंतर दिया है, तो अंतर देखकर हमें पहचानना है कि हमें रेशियो का भी अंतर लेना पड़ेगा, तभी हम कितने की वैल्यू निकालेंगे? 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया है वही करना है। जैसे इधर दिया था कि ए बराबर इतना, तो ए का अनुपात जितना था उससे 1 की वैल्यू निकालना है। इधर दिया है ए और बी की सैलरी का अंतर 12,000 रुपए, तो हमें दोस्तों ए और बी का अनुपात का अंतर भी लेना पड़ेगा। चलिए, तो ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 7 और 11 में कितने का अंतर है बताओ जल्दी से? 4 का। 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है, हमें 1 की वैल्यू पर फोकस करना है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, हमेशा 1 की वैल्यू को पहचानना है। 1 बराबर कितना आ गया बताओ जल्दी से? 3,000। तो चलिए ए को दे दीजिए, मतलब इंटू कर देंगे हम 7 का, तो 3,000 इंटू 7 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 21,000। बात करें हम कि बी को देना है सर, तो 3,000 इंटू 11 कर देंगे, कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो? 33,000 रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, क्या 21,000 और 33,000 में 12,000 का अंतर आ रहा है? क्या 21,000 और 33,000 में 12,000 का अंतर आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर 12,000 का अंतर आ रहा है। 12,000 का अंतर आ रहा है, मतलब है कि हमारा 7:11 परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इधर जो 12,000 का अंतर है, वही 12,000 का अंतर हमको उनकी सैलरीज में देखना है। मतलब ए की सैलरी 21,000 और बी की सैलरी कितनी रही होगी? 33,000 रही होगी दोस्तों, तब जाकर उनके बीच 12,000 रुपए का अंतर आएगा। तो जो अंतर हम ले रहे हैं दोस्तों, उस अंतर को अनुपात से भी लेना पड़ेगा, तब हम 1 की वैल्यू निकाल पाएंगे दोस्तों। यहां तक फंडा समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताओ। यहां तक मैंने 1 2 3 4 चीजें आपको समझाई, चारों चीजें आपको समझ आई या नहीं? हाँ या नो? जल्दी से बताओ, जल्दी से। चीजें समझ आ रही है ना? समझ आ रही है तो जल्दी प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो दोस्तों। यहां तक चीजें समझ आ गई ना? चलिए अब बात करेंगे दोस्तों कि एक हमारे पास मर्ज विधि होती है। मर्ज कैसे करते हैं? मर्ज मतलब कोई भी आपको रेशियो दे दिया जाएगा, रेशियो दे देगा, और रेशियो में मान लो जैसे ए बी बी सी है और बी दोनों जगह कॉमन है, तो उसको एक कैसे बनाया जाता है? ठीक है, मतलब मिडिल नंबर जो रहेगा या मिडिल व्यक्ति या कोई भी हो सकता है, उसको एक कैसे किया जाता है, उसको मर्ज कैसे किया जाता है। मर्ज करना कैसे सीखते हैं दोस्तों? तो या तो मैं इसको हटा दूं, इतनी जगह पे मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो चलिए जैसे मैं इसको हटा देता हूं, यहां से मैं आपको मर्ज करना भी बता दे रहा हूं, मर्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी से जल्दी बता दो दोस्तों। आ गई हैं? चलिए, तो अब दोस्तों हमको देखना है कि यदि सर हमें मर्ज करना है तो मर्ज कैसे करते हैं। मर्ज करने का मतलब है कि आपको 2 रेशियो दे दिए जाएंगे, 2 रेशियो दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा बताइए। ठीक है, जैसे आपको दे दिया A/B, तो ये याद रखना
मर्ज करना है दोस्तों, है ना। कोई भी मिडिल नंबर रहेगा या मिडिल किसी का भी नाम हो सकता है, उसे मर्ज करना है। जैसे हमको देगा क्वेश्चन A/B, जैसे A/B उसने दे दिया कि 5:2, 5:2 A/B दे रहा है, और B/C आपको 4/3 दे रहा है, ठीक है। या फिर हम मान लें कि भैया A/B 4/3 है, और कह रहा है B/C 5/2 है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि A/B/C क्या होगा, ठीक है। 4:3 है, 5:2 है, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए A/B/C क्या है। अब मर्ज कैसे करते हैं दोस्तों, आपको मर्ज करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मर्ज कैसे किया जाता है, तो आपको याद रखना है A/B/C, ठीक है। तो देखो जरा, हमको दिया है A/B बराबर 4:3 और B/C बराबर 5:2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, B इधर भी है, B इधर भी है, B उधर भी है, B इधर भी है, मतलब B दोनों में। B जब दोनों में है तो B का जो रेशियो रहेगा वो दोनों में बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। B इधर है, B इधर है, तो बताओ जरा, B इधर 3 है, इधर 5 है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि B एक ही इंसान है और दोनों जगह बैठा है, तो अलग अलग कैसे, उसका रेशियो अलग अलग कैसे हो सकता है, नहीं ना, ये तो गलत हो जाएगा। उसका रेशियो एक करना पड़ेगा, तो एक करना मतलब वही मर्ज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो B इधर है और B इधर भी है, हमको इसको एक करना पड़ेगा। एक कैसे करना है, यहां जो B का नंबर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, और यहां जो B है उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ठीक है। तो यहां पर B कितना था दोस्तों, यहां पर B हमारे पास है कितना है, तो हमारे पास इधर B है दोस्तों 3, हमारे पास इधर कितना है 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। चलिए करिए, कैसे करेंगे, तो देखो 5 × 4 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 20, 5 × 3 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 15, ठीक है। 3 × 5 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 15, 3 × 2 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 6, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि भैया A/B/C, A/B/C निकालना है, तो A/B/C कैसे निकालेंगे हम दोस्तों, तो 20:, B दोनों में 15 हो गया सर, C कितना है हमारे पास 6। अब बताओ जरा, ये किसी नंबर से कट रहा है क्या, ये किसी नंबर से कट रहा है क्या, अगर ये किसी नंबर से कटता है तो काटेंगे, और यदि नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। चलिए बताओ जरा, ये कट रहा है क्या, नहीं सर ये तो किसी से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो हमारा फाइनल आंसर A/B/C क्या हो जाएगा, 20:15:6। समझ आई, B दोनों में कॉमन है, तो एक बार इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दे, एक बार इसका मल्टीप्लाई नीचे कर दे। यदि ये समझ नहीं आया तो अगली चीज देखेंगे हम कि और सर इसके अलावा और हम कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी देखते हैं। A/B कैसे करना है, तो A/B/C हमको निकालना है, यही निकालना है। चलिए तो इसको निकालने के लिए क्या करें, A/B कितना दिया है 4:3 दिया है, B/C इस प्रकार लिख देना है ऊपर और नीचे 5:2। तो चलो अब एक छोटे से उदाहरण से हम इसको समझते हैं। किसी का विवाह होना है लड़का लड़की दोनों की तरफ से कोई एक बीच वाला होता है, बीच वाला मतलब विवाह कराने वाला, ठीक है। कौन होता है, विवाह कराने वाला होता है, मामा हो सकता है, फूफा हो सकता है, मौसिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई एक बीच वाला लगता है संबंधी, जो दूल्हा दुल्हन के घर वालों से बात करता है, लड़का लड़की के घर वालों से बात करता है, बात करने के बाद में दोनों में सामंजस्य बैठाता है और रिश्ता पक्का करके उनका विवाह करवाता है। तो वो बीच वाला जो रहेगा वो दोनों में बराबर रहेगा, मतलब इधर भी वही होना चाहिए और इधर भी वही होना चाहिए। तो जो बी बैठा था इधर, तो बी इधर भी है, बी इधर भी है, हमने बी को दोनों में बराबर किया, हाँ या ना, किया ना, हाँ। वैसे ही इधर करना है दोस्तों। तो चलिए बीच वाले को पक्का, अगर बीच वाला पक्का नहीं है तो ठोक बजा के पक्का करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो तो चलो करो जल्दी से। तो यहां हम देखें
तो देखो जरा, इधर प्लेस खाली है, आप कहेंगे हाँ सर। इधर प्लेस खाली है, आप कहेंगे हाँ। तो करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ जो 3 है उस 3 को इधर खिसका दो, इधर जो 5 है उस 5 को इधर खिसका दो। अब कुछ नहीं करना है, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दो। चलिए 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। ये लीजिए 20 15 6। ठीक है, या तो हम इससे कर सकते हैं मेथड नंबर 1, या फिर हम सर इससे कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी लगती है उससे आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चाहे ए बी आ जाए, ए बी सी डी तक के आ जाए, ई आ जाए, ई एफ आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, आपको करना ऐसे ही बिठाना है। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलें अब हम। चलिए तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 1। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। लेवल अच्छा रहेगा, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। टाइप वाइज हम चलेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, आराम से कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि रेशियो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, मतलब अरिथमेटिक कंप्लीट हो गई। क्लियर? चलिए तो बताइए जल्दी से आंसर। यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए देखिए, ए रेशियो बी दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर हमको कितना दिया है मेरे दोस्तों 2:3। ठीक है, हम वही विधि से लगा करते हैं मेथड से जिसमें हमने सीखा है कि फूफा मोशिया कैसे, ठीक है, बीच में करना। ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। चलो ए बी कितना दिया है, हम कहेंगे सर 2:3 दिया है। वेरी गुड। बी सी कितना दिया है, तो आप कहेंगे बी सी सर 4:5 दिया है, तो 4:5 बिठा दीजिए। जो प्लेस खाली है उसको खिसका दीजिए, तो 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें सर मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 2 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। बताओ जल्दी से, क्या ये नंबर किसी नंबर से कट रहा है? हम कहेंगे नहीं सर। हाँ, ये ध्यान रखना, ये सभी नंबर एक ही नंबर से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। रेशियो एक ही नंबर से कटना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो क्या आ जाएगा 8 12 15, ये हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये तो बन जाएगा। चलिए आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं। तो ए बी सी, चलिए एक ए बी कितना दिया है 5:9। बात करें बी सी कितना दिया है दोस्तों 6:11। चलिए अब क्या करना है, जो खाली है सर उसको खिसका देंगे हम। वेरी गुड, खिसका दीजिए। इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 6। इंटू कीजिए, 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30। चलिए 9 इंटू 6 करेंगे तो 54, 11 इंटू 9 करेंगे तो 99। चलिए अब ये नंबर किसी से कटता है, आप कहेंगे हाँ सर कटता है, तो किससे काट दे बताओ जल्दी से। 3 से उड़ा दे क्या? हाँ 3 से उड़ा दे सर। 3 से चला जाएगा 10 बार, 3 से चला जाएगा 18 बार, 3 से चला जाएगा दोस्तों 33 बार। क्लियर? चलिए तो हमारा आंसर आएगा 10 18 33, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:1 तथा सी अनुपात डी बराबर 3:2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? मैंने अभी बोला था 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, हमें लगाना फूफा मोशिया वाली विधि। चलिए तो फूफा मोशिया वाली विधि इसमें सेट कर दीजिए। हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। चलिए तो ये हो जाएगा 2:3 सर, ठीक है। VC कितना दिया है आपको? ये दिया है 4:1, ठीक है। CD कितना दिया है? तो CD हमको दिया है 3:2, ठीक है। जो जैसा दिया है उसको उसी के नीचे रखना है। चलिए अब क्या इधर खाली है? हाँ सर खाली है, खिसका दे, खिसका दीजिए सर। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ये ध्यान रखना, जैसे इसको खिसकाना, इसके बाजू में जितने प्लेस खाली हैं उन सबको उसमें भर दीजिए। इधर यदि खाली है तो उस सबको इधर भर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 इधर आ जाएगा,
3 इधर आ जाएगा और 4 इधर। ठीक है, ए बी सी डी सब में हो गए सर, कोई खाली बचा नहीं बचा। चलिए तो क्या करना है हमें, तो चलो 4 दूनी 8 दिया, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्तों। 4 इंटू 3 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, 3 इंटू 3 9 एकम 9। चलिए फिर बचा क्या दोस्तों हमारे पास में कि भैया 3 एकम 3 दूनी 6। ठीक है, अब बताओ जरा ये नंबर किसी से कटता है क्या? हाँ सर, ये नंबर 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 से हम इसको काटेंगे, 3 से 8 बार सर, 3 से 12 बार, 3 से सर 9 बार और 3 से सर 2 बार। तो आंसर आएगा 8 12। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 8 12 3 2। 8 12 3 2 ऑप्शन में है। हाँ सर, बी वाला ऑप्शन है, तो आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। यदि कुछ कॉमन है दोस्तों तो उसको पहली फुर्सत में उड़ा सकते हो आप। यदि आपको इनका मल्टीप्लाई नहीं करना है तो फुर्सत में उड़ा सकते हो। कैसे दोस्तों? तो देखो, जैसे 3 इधर है, हाँ सर, 1 2 3 4, चारों में 3 है, हाँ सर है, तो पहली फुर्सत में उड़ा दो, इसको उड़ा दो, ये चला गया सर। ठीक है, अब यहाँ उड़ाना है, इसको उड़ा दीजिए सर, चला गया, इसको उड़ा दीजिए, चला गया। चारों में कॉमन था, खत्म कर दो। तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये पहली फुर्सत में आपका आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यदि कुछ कॉमन है चारों में तो उसको अलग कर दो। ठीक है, नहीं है तो नहीं करना कि 1 2 में है 2 में नहीं है तो उड़ा दो, ऐसा नहीं करना। जो कॉमन है उसको उड़ा देना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 8 12 3 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए बी सी और डी 79,800 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं। ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 5:6 दिया है। तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो दोस्तों हमको बी का हिस्सा बताना है कि बी को कितनी संपत्ति मिलेगी। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो। मैं जरा सा पानी पी लूं दोस्तों, है ना, पानी पी लेता हूं। आप जल्दी से इसको सॉल्व करो, जैसा हमने अभी कमेंट में आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए देखो, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, अनुपात दिया है, पहले तो इसको 1 बनाना पड़ेगा अनुपात को। ठीक है ना, तो ए अनुपात बी कितना दिया दोस्तों? 1:2 दिया है सर। ठीक है, फिर दिया है सर बी अनुपात सी 3:4। ठीक है, फिर दिया सर सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी कितना दिया है दोस्तों? 5:6। ठीक, यहां जो खाली है उसको खिसका दें। ठीक है, तो खिसका दीजिए दोस्तों, यहाँ 2 चला जाएगा, इधर 2 चला जाएगा। सर इधर 4 है, हाँ बिल्कुल, इधर भी 4 कर दीजिए। सर 3 है तो 3 इधर कर दीजिए, इधर 5, इधर 5। अब क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कीजिए। 5 तिया 15 एकम 15 हो जाएगा दोस्तों। 5 इंटू 3 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। चलिए 5 इंटू 4 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। 6 इंटू 4 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। क्या ये नंबर किसी से कटता है? क्या ये नंबर किसी से कट रहा है? हम बोलेंगे नहीं सर, नहीं कट रहा। नहीं कट रहा है तो इसको जोड़ दीजिए। चलिए, तो इसको जोड़कर हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना दिया है? 79,800 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इनको जरा जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों। 15 30 40 48, तो 15 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 48, चलो जोड़ दो, तो 8 5 13 का 3 कैरी हो जाएगा 1। ठीक है, तो 4 4 8 8 3 11 12 13, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 133। इन सबको जोड़ने पर आ रहा है 133। 133 बराबर कितना दिया है मेरे दोस्तों? तो 133 बराबर दिया है सर 79,800। ठीक है, अब दोस्तों 133 से इसको काटना है, तो 133 से एक बार और 133 से 798 करेगा 6 टाइम, तो 1 की वैल्यू आएगी दोस्तों 600। 1 बराबर 600। हमसे पूछा क्या है दोस्तों? जल्दी से देखो इधर, बी का हिस्सा, सॉरी हमसे क्या पूछा है दोस्तों? बी का हिस्सा, कि बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा हमसे पूछा है। ठीक है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या है इधर 30, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 6 इंटू इसको 13 करेंगे तो 600 इंटू 30 कितना जाएगा 18,
और ये 3 जीरो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18,000। क्लियर हुआ? आंसर क्या आ जाएगा? 18,000 हमारा आंसर। ठीक है, ए का निकालना है तो 600 इंटू ए, तो 15 इंटू 6 करेंगे, 15 इंटू 6 कितना जाएगा? 90, 2 जीरो मतलब 9,000। यदि बी का पूछा है तो हमारा आंसर आ गया। सी का पूछता 40 इंटू 600, हमेशा 1 की वैल्यू निकालना है। 1 की वैल्यू निकालने के बाद जिसका पूछे उसके अनुपात से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 6,000 रुपए की धनराशि को राम श्याम मोहन में इस प्रकार बांटी गई। किसमें? राम श्याम मोहन में इस प्रकार बांटी गई कि राम और श्याम के हिस्सों का अनुपात, राम और श्याम के हिस्सों का अनुपात 1:5:2 कितना दिया दोस्तों? 1.5:2, 1.5 अनुपात 2, और इधर क्या दिया है? 2:2.5। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी अनुपात दिया हो और अनुपात में किसी भी नंबर में डेसिमल है, किसी भी नंबर में दशमलव है, तो वो अनुपात नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम अनुपात पढ़ रहे हैं, अनुपात में कहीं भी दशमलव नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब सर ये दशमलव नहीं आएगा तो अब हमको इसको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, कैसे हटाएंगे? तो हटाने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों? देखो, या तो हम इनको डबल कर दें, या तो क्या करें हम? डबल कर दे। डबल करने का मतलब है कि इधर हमको क्या दिया दोस्तों? 1.5:2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का, और इधर कितना दिया है दोस्तों? तो इधर हमको दिया सर 2:2.5, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ रेशियो क्या बन जाएगा? 3:4, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 4:5। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है तो फिर कैसे करें? तो सर 1.5 दिया है, क्या मैं 1.5 को इधर समझा दूं? ठीक है, देखो, क्या मैं 1.5 पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में क्या करना पड़ेगा भैया? दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दे। ठीक है सर, बराबर मतलब अनुपात क्या दिया है? तो अनुपात दिया है 2, ये दिया है, मुझे दशमलव हटाना है। ठीक है, तो चलो 10 इधर पहुंचेगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो चलो ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 20। ठीक है, अब यदि कटता है तो हमें काटना है, क्योंकि हमारा रेशियो यही कहता है कि जब तक नंबर कटे हमें काटना पड़ेगा। ठीक है सर, तो 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा सर? 3:4। तो इधर भी क्या? 3:4, और इधर भी क्या बन गया? 3:4। या तो हम इनको डबल कर ले, मतलब इंटू 2 कर ले, नहीं तो फिर हमको दशमलव हटाने के लिए बाबा आलम वाला नियम लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़े हम। तो राम और श्याम, चलो बताओ जल्दी से, राम और श्याम का अब हमारे पास अनुपात क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 3:4। क्या दिखाई दे रहा है हमें? 3:4 दिया। ठीक है सर, अब हमारे पास आगे लिखा है सर कि राम और श्याम के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 है, तथा श्याम और मोहन के, तो श्याम और मोहन का अनुपात हमारे पास कितना बन गया दोस्तों? 4:5। तो ये बन गया 4:5। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के बाद राम श्याम मोहन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जरा, श्याम इधर 4 है, हाँ सर, श्याम इधर भी कितना है? 4 है। तो क्या हमें बीच वाले को इधर उधर खिसकाना पड़ेगा? नहीं सर, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि श्याम भैया जो हैं वो दोनों में कॉमन हो चुके हैं। जब कॉमन हो चुके हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि राम 3 होगा, श्याम 4 होगा और मोहन 5 होगा? बोल सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3:4:5 हमको कितना दिया है सर? हमको दिए हैं 6,000 रुपए, और हमसे पूछा क्या है? राम का हिस्सा ज्ञात करें। हमसे राम का हिस्सा पूछा है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 5 9 + 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 12। 12 बराबर कितना दिया है? तो सर दिया है टोटल 6,000। 1 की वैल्यू
1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60। सर 500 रुपए आ रही है, ठीक है आ रही है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा राम का हिस्सा कितना है, तो बताओ जरा राम भैया का अनुपात कितना है, मतलब 1/500 है, तो राम को कितने हिस्से देना है, 3 हिस्से देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो राम बराबर 500 इंटू 3, भैया राम भैया को मिल जाएंगे सर 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। तो इस प्रकार करना है, याद रखना है आपको कि रेशियो में दशमलव यदि दिखाई दे रहा है उस रेशियो को हमको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए सर या तो हम इसको डबल कर ले या फिर सर जो हमारा तरीका पुराना है हम उसको यूज कर ले। क्लियर हुआ, दोनों तरीके समझे या नहीं समझे, समझे, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, समझ आ रहा है ना, आ रहा है ना, हाँ। अब की क्लासेस डेली आपके चैनल पर सुबह 10:30 बजे डल जाएगी, सुबह डेली 10:30 बजे मैथ्स क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो आप बने रहिए और बढ़िया मस्त तैयारी कीजिए, क्योंकि हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन देने वाले हैं। आपका ये समझ लो कि पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, पूरा अरिथमेटिक क्लियर एकदम झकाझक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, यदि A रेशियो B बराबर 4:5 और B रेशियो C बराबर 3:10 हो तो A रेशियो C क्या होगा, ठीक है। चलिए तो A रेशियो B हमको ये निकालना है, A और C। चलिए A B C, यदि A अनुपात B 4:5, B अनुपात C कितना है दोस्तों 3:10 है, तो हमें बताना है A रेशियो C क्या है, ठीक है। जो बराबर जो बीच में है उसको दोनों में कर दीजिए, ठीक है सर कर दिया, इंटू कीजिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। क्या ये किसी नंबर से कट रहा है, आप बोलेंगे नहीं कट रहा सर, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना सर A रेशियो C क्या होगा, ठीक है। तो A रेशियो C, A कितना है बताओ जल्दी से 12, C कितना है 50। जो पूछा है सिर्फ उससे ही हमको छेड़खानी करनी है, जो नहीं पूछा उससे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे से छेड़खानी करेंगे तो पिटाई होगी, ठीक है। तो जो पूछा उससे छेड़खानी, A रेशियो C, चलिए कटेगा, हाँ सर किससे 2 से, ठीक है 6 बार, और ये कट जाएगा दोस्तों 25 बार, तो हमारा A रेशियो C फाइनल आंसर 6:25, मतलब 6:25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 520 रुपए को A B तथा C में 5:4 में बांटा जाता है, 5:4 में बांटा जाता है, तो A B और C का हिस्सा क्या होगा। हमको A B और C तीनों के हिस्से दोस्तों पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ABC मतलब हमको तीनों को जोड़कर कुल में डिवाइड करके रबन की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। हम पीछे से देखते आ रहे हैं A रेशियो, ये कैसा हो रहा है भाई, हाँ ज्यादा मस्ती आ रही है, दोस्तों को पढ़ने नहीं दे रहे हो तुम, क्यों, दिख रहा है ना। चलो क्या था दोस्तों, A रेशियो B रेशियो C कितना दिया है हमको 5 रेशियो, ये हैंग मार रहा है क्या, कितना दिया है 5:4:4, 5:4:4 हमको दिया है, ठीक है। चलिए 5 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो 13 बराबर कितना दिया दोस्तों 520 रुपए दिए हैं। ये कैसा फंस रहा है यार, ठीक है। चलिए कितने रुपए दिए हैं, तो हमको दिए हैं दोस्तों 520 रुपए, 520 1 की वैल्यू निकालना है, तो 13 से काट दीजिए, 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 की वैल्यू आ जाएगी 40, मतलब 1 भाग बराबर कितने हैं 40 है। हमको क्या बताना है ABC का, चलिए A का बताना है तो A से मल्टीप्लाई, B का बताना है B से मल्टीप्लाई, C का बताना है C से मल्टीप्लाई, ठीक है ओके ठीक है। 40 × 5 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 40 × 5 हम कहेंगे सर 200, 40 × 4 हम कहेंगे सर 160, 40 × 4 हम कहेंगे सर 160, ठीक है ओके। अब बात करते हैं हम कि हमारा ऑप्शन क्या है A B और C का हिस्सा, हमको A का भी बताना है
हमको बी का भी बताना है, हमको सी का भी बताना। हमारा फाइनल आंसर होगा 200, 160, 160। हमारे पास चार ऑप्शन अलग अलग हैं दोस्तों, तो अलग अलग ऑप्शन है, मतलब ये हमारे ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ए का दिया है, बी का दिया है, लेकिन सी भाई साहब का है ही नहीं है, और हमसे तीनों के साथ में पूछे और ऑप्शन अलग अलग है। क्वेश्चन बनाने वाला भी गजब है ना। चलिए हो जाता है, खैर छोड़िए। तो ए का 200, बी का 160 और सी का 160, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपका क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सीता, गीता और रिया द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात। चलिए तो कौन कौन है भैया, सीता, गीता और रिया। तो सीता मैडम, गीता मैडम और है भैया आपकी रिया मैडम, ठीक है। अनुपात दिया है 3:4:9, 3:4:9 दिया है, ठीक है। यदि सीता ने परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए, हमको सीता मैडम के दिए हैं कि सीता मैडम ने परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त किए हैं दोस्तों, 60 नंबर प्राप्त किए हैं। तो गीता और रिया द्वारा प्राप्त अंक क्या है, हमको बताना है गीता और रिया द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ठीक है। चलिए तो हमें गीता का बताना है, गीता और रिया के कितने नंबर मिले हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमने पीछे देखा था कि जिसकी वैल्यू दी हो हमें उससे 1 की वैल्यू निकालना है। चलिए तो इधर क्या दिया है हमको बताओ जल्दी से, सीता ने 60 अंक प्राप्त किए, तो सीता का अनुपात कितना है, मैं कहूंगा 3। सीता कितनी है, 3, 3 बराबर हमको दिया दोस्तों कितना, 60। 3 बराबर कितना दिया है, 60। तो क्या 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो चलिए 1 की वैल्यू, तो 3 बराबर 60, 1 बराबर कितना, 3 बराबर 60, 1 बराबर सर 20, ठीक है, 1 बराबर 20, ठीक है। तो 20 इंटू 4 कीजिए तो गीता निकल आएगी, 20 इंटू 9 कीजिए तो कौन आ जाएगी, रीता आ जाएगी। हमें गीता और रिया द्वारा प्राप्त अंक बताना है, हमें बताना है गीता और रिया के द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। तो 20 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, और 20 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो गीता और रिया के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो प्राप्त अंक है 80 और 180। पहले क्या है आपको ये देखना पड़ेगा, सीता गीता रिया है ना, हाँ सीता गीता रिया ही है, ठीक है। हमसे पूछा गीता एंड रिया, तो गीता एंड रिया क्या है, 80 180। तो 80 180 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, गीता और रिया, ये वाला आपका ऑप्शन, ठीक है। जो पहले रेशियो इधर पूछा गया हो उसको बताना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रिया और गीता का भी दिया था, ये रिया और गीता, सिर्फ यहाँ नाम चेंज, ऑप्शन को अच्छे से देखना है फिर आपको टिक लगाना है। यहाँ क्लियर हुआ, जिसका दिया उससे 1 की वैल्यू निकलने के बाद में जिसके पूछा है उसके भाग में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, हाँ बढ़ते हैं। चलिए अगला है टाइप नंबर आपकी चेंज है दोस्तों, टाइप नंबर 2। अभी हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे, अब आपके टाइप 2 के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं क्या है आपको बताना है। तो ये समझें, ये जो क्वेश्चन है ये संख्या जोड़ घटाओ वाले क्वेश्चन है। कभी आपको घटाने के लिए बोलेगा 2 घटाए जाएं, 4 घटाए जाएं, कभी बोलेगा 5 जोड़े जाएं, 6 जोड़े, ठीक है। तो इसकी 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होती है, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया सर मेथड नंबर 1 जिसको हम लोग करते आ रहे हैं, या जिसको हमने बचपन में तो नहीं कह सकते, आपने 5, 6, 7, 8 क्लास में उसको किया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपकी सन 85 वाली मेथड हो सकती है। हमको वो तरीका अपनाना है जिससे आंसर जल्दी से आए। हम 2 मेथड सीखेंगे, एक क्रॉस मेथड सीखेंगे और एक एक्स मेथड सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, 2 संख्याएं 5:7 के रेशियो में है, ठीक है। 2 numbers are in the ratio 5:7। चलिए तो 2 संख्याएं, तो मेथड नंबर 1 5:7, तो क्या मैं लिखूंगा 5x/7x। x क्यों, क्योंकि नंबर्स हैं दोस्तों, अनुपात उसमें
बोला है। ठीक है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, चाहे तो 5x 7x लिख सकते हैं, नहीं तो 5:7 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, चलिए तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो दोनों में 6 जोड़ना है, तो अनुपात क्या बन जाता है सर? अनुपात बन जाता है 3:4। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 कितना जाएगा? 20x प्लस 4 × 6 24 बराबर 3 × 7 21x प्लस 6 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। अब x वाले नंबर को एक साइड कर लेंगे दोस्तों, तो चलिए x 21x 20x, तो 21x में से 20x जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? x, या हम बोलेंगे 1 की वैल्यू या x याद रखना ना, क्या बचेगा? x बराबर 24 18, तो प्लस 24 इधर जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा? 24 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 6। तो x बराबर कितना जाएगा दोस्तों? 6, या मैं बोल सकता हूँ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब अपन से पूछा है कि संख्याएं क्या हैं, वो संख्या क्या है, तो चलिए तो x बराबर 6, तो 6 इंटू कर देंगे हम 5, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो चलिए 5x बराबर मैं लिखूंगा 5 × x कितना? 6, तो आंसर कितना आएगा इधर? 30। ठीक है, फिर क्या है? 7x, तो 7x बराबर 5 × 6 करूंगा, सॉरी 7 × 6 करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 42। मतलब वो जो नंबर्स हैं वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो वो संख्याएं जो हैं सर वो हैं 30 और 42। वो संख्या क्या है? 30 और 42 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 और 42। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो हमसे संख्याएं पूछी थी, अनुपात दिया था, यदि अनुपात पूछता तो हम इसको काट देते, 6 से 5 बार, 6 से 7 बार, हमारा फिर से क्या जाएगा? 5:7। लेकिन हमसे क्या पूछा है? संख्या। तो एक तरीका ये मेथड नंबर 1। अब हम बात करते हैं सर मेथड नंबर 2 कि मेथड नंबर 2 क्या है। चलिए तो मेथड नंबर 2 जिसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, जिसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रॉस मेथड बोलते हैं। अब क्रॉस मेथड को कैसे करना है उसे देखते हैं। चलिए तो क्या है? 5:7, क्या 5:7 आपको लिखना है, क्लियर? उसके बाद पहले अनुपात के बाद दूसरा अनुपात जो दिया है उसको भी लिखना है, तो 3:4। अब उनको क्या दिया है? 6 सब में जोड़ना है। हाँ सर, तो इधर लिख दीजिए +6, इधर भी कर दीजिए +6, कर दिया? ओके। अब क्या करना है दोस्तों? हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए 7 × 3 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? तो हम कहेंगे सर यहाँ बराबर लगा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 7 × 3 करेंगे 21, चलिए 5 × 4 करेंगे 20। आपको ध्यान रखना इधर माइनस ही करना है, इधर माइनस ही करना है, इसका ध्यान रखना। तो 7 × 3 21, 5 × 4 20, 21 - 20, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा दोस्तों? तो हम कहेंगे हमारे पास आ जाएगा सर 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर क्या करना है? 6 × 4 कितना आ जाएगा? 24, और 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18। इधर भी क्या करना है आपको? माइनस ही करना है, दोनों जगह माइनस करना है। 24 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 6 निकल के आया। अब हमसे पूछा है वो संख्याएं क्या है? वो संख्याएं मतलब 5 और 7 पुराने वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 6 × 5 कीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा? 30, और 6 × 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। तो वो नंबर कौन से हैं? 30 और 42 है। ठीक है, अब बताओ ये आसान है या ये आसान? दोनों ही मेथड हैं, दोनों ही मेथड आपके काम की हैं, दोनों में से आपको जो अच्छी लगे। ठीक है, मेथड नंबर 1 आप एक्स से कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 आप क्रॉस से कर सकते हो। मेरी सलाह मानो तो आप क्रॉस मेथड को जल्दी से अपनाइए, क्योंकि क्रॉस मेथड आपको आसान पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या है? क्वेश्चन में फंस गए। क्या पूछ लिया उसने? योग क्या है। अभी हमसे क्या पूछा था? बे संख्याएं क्या है। तो दोस्तों योग पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, या आपसे कह सकता है 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक संख्या में इतना घटा दिया जाए, या इतना घटाया जाए और इतना जोड़ा जाए। करना एक ही तरीका है, ठीक है ना। आपकी क्रॉस मेथड सबसे बेटर, ठीक है। तो आपके मेथड नंबर 1, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है, उसको लिख लेंगे अपन क्या? 3:5 मतलब 3x अपॉन हो जाएगा 5x। ओके, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है, इधर +2 इधर +2, जिससे नया अनुपात क्या हो जाता है? तो सर 7:9 हो जाता है, मतलब 7:9 या 7/9। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या करना है? चलिए, तो क्या करेंगे हम? 9 × 3 करेंगे, कितना आएगा? तो दोस्तों 27x प्लस 9 दूनी 18 बराबर 7 × 5 35x प्लस 7 × 2 14। ठीक है, तो चलिए 35x 27x, 35x में से 27x को करना है माइनस, तो माइनस कीजिए जल्दी से। कितना आएगा? 8। हम लिखते हैं इधर 8x बराबर 18 14 कितना आएगा? 4। कितना जाएगा? 4। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x बराबर, क्या लिख सकते हैं? x बराबर 4/8, मतलब हमारे पास आएगा सर 1/2। x बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? तो संख्याओं का योग क्या है? तो संख्याओं का योग पूछा है दोस्तों। तो संख्याओं का योग, तो देखो इधर क्या है हमारे पास? 3x, सॉरी 3x और 5x। इधर क्या? 3x और इधर क्या? 5x। तो 3x प्लस 5x, तो चलो 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा हमारे पास में? 8x बराबर कितना जाएगा? 8x। तो 8x, x की जगह क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं? क्योंकि x का मान कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है मेरे दोस्तों, आ रहा है सर। तो क्या x बराबर 1/2 लिख ले? हाँ सर। तो 8 बराबर x, 8x है, तो 8 × 1/2, 2 से जाएगा 4 टाइम, 4 × 1 कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 की संख्याओं का योग क्या है? तो संख्या का योग दोस्तों 4 है। आप चाहें तो वो मेथड भी लगा सकते हैं, क्रॉस मेथड, एक्स मेथड। यदि लग रहा हो कि एक्स से किया सर आपने, वो वाली मेथड बताइए, तो वो वाली मेथड भी देखिए दोस्तों। ठीक है, तो इधर कितना दिया हमारे पास? सर 3:5। ठीक है, पहले तो दोनों रेशियो को लिख लीजिए, 7:9। अब हमें क्या करना है? 2 प्लस करना है, 2 की वृद्धि करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो 7 × 5 आप कहेंगे सर 35। ठीक है, माइनस 9 × 3 27। चलिए, तो 35 में से 27 जाएगा, क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 8। चलिए, 9 × 2 और 7 × 2, तो 18 माइनस 14 हमारे पास कितना बचेगा सर? हमारे पास बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। ठीक है, तो क्या हम x मान ले या 1 मान ले, है ना? तो चलो x बराबर, मतलब ये क्या है हमारे पास? 3x और 5x। x बराबर सर हमारे पास कितना जाएगा बताओ? 8/4 या 4/8? सर ये हो जाएगा 4/8। कितना हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि 8 बराबर 4, तो 1 बराबर 1/2। ठीक है, या तो हम लिख ले सर 8 बराबर 4, तो 1 बराबर 1/2। ठीक है, नहीं तो सर x बराबर 4/8 है, तो 4 दूनी 8, सर x बराबर 1/2 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? इनका योग। चलिए, तो इनका योग निकालें, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8x। 8x बराबर 1/2, 2 से जाएगा 4 टाइम, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। x बराबर 4। तो चाहे हम इस मेथड को लगा ले, चाहे हम इस मेथड को लगा ले, हमारा आंसर आना चाहिए जिस मेथड से जल्दी आए। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप वो लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, बात करें हम आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए सर, चलो भाई, आपके लिए खुशखबरी है कि आपका होमवर्क आ गया है ना? आप ज्यादा परेशान होना नहीं है।